काली आंधी के छक्के छुड़ा दिए भाई। बिल्कुल काली आंधी तो रही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगा। कल हमारे नामी ग्रामी बॉब्जी द किंग और उनके मायानाज दोस्त और किताबी बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने तबाही बर्बादी हर चीज़ कर दी कल वेस्ट इंडियन बॉलर से। वेस्ट इंडियंस बॉलर जो है ना वो कल काली आंधी नहीं, वो सफ़ेद आंधी की तरह बर्बाद होते फिर रहे थे इधर से उधर। उनको तो बॉल ही समझ में नहीं आ रही थी करना कहाँ है। अच्छा मज़े की बात यह है कि ब्रैड हॉज से वो बॉल करा रहे थे। बाज़ औक़ात लोग नाराज़ होंगे कि बाज़ औक़ात तो मुझे लगा वेस्ट इंडीज़ जो है टेस्ट खेलने के मूड में ही नहीं है। कल जितनी पिटाई बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक कर रहे थे, मैं अच्छाई में बोल रहा हूँ ये कि लग रहा ऐसा रहा था कि वेस्ट इंडीज़ के खेलने का मूड नहीं हो रहा। वो होता है ना यार, मैंने दिल नहीं कर रहा यार, बॉल ऐसे ही करा दो। हमारे यहाँ भी एक दो दफ़ा किया ना लड़कों ने। ये वजाहत क्यों देनी पड़ी कि आप तारीफ़ कर रहे हैं यार भाई वो नाराज़ ना हो जाए ना, लग ऐसा रहा था लोग बोलेंगे यार इसमें भी ये लोगों ने देखो कोई पॉइंट निकाल लिया। मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि उनके हाथ पैर फुला दिए थे। वेस्ट इंडीज़ तो कल था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। कोई बॉलिंग मशीन थी जो बॉल आके कर रहे थे और चक्का चौका हो रहा था। मेरे मतलब ख्याल है जो जे सेल्स है ना, जे सेल्स वो बड़ी एक चौका खाता था ना पिछले टेस्ट मैच में, तो वो बड़ा घूर घूर के देखता था और बड़ा जो है ना अपना रेपुटेशन दिखाता था, एग्रेशन दिखाता था। तो कल उसको 3 चौके मार दिए बाबर आजम ने। मुझे वो आया खाया चला गया, आया खाया चला गया, आया खाया चला गया। वो कोई सुन बटा सन्नाटा चल लेते भाई वेस्ट इंडीज। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनिशियल अजान अवैस की इनिंग थी उसने उनको बैकफुट पे करा था। उसने अच्छा काफ़ी एग्रेसिव स्टार्ट लिया। अजान अवैस की बैटिंग बाद में अब्दुल्ला शफीक बैटिंग ने तो अच्छा टेम्पो सेट किया, लेकिन बाबर के जो बेहतरीन दोस्त है ना इमामुल हक, उन्होंने सत्यानाश मार दिया उसके बाद। ठीक है, वो कितनी डॉट बॉल्स खेल के गंदे तरीके से आउट हुए। ठीक है, चलो टेस्ट मैच में डॉट बॉल्स तो खेलती है, लेकिन एक जो मोमेंटम बना है ना, असल जो मोमेंटम बना है, अजान अवैस तो खैर बेहतरीन खेल ही रहा था। वो तो बेवकूफ़ी में एक स्विप शॉट खेलते हुए LBW हो गए भाई। अंपायर ने वो LBW नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो जब रिप्ले हुआ तो वो हो गया आउट। लेकिन जो अब्दुल्ला शफीक ने आके निकल के दिए है ना, जो वराइच जो है ना मुझे नाम याद नहीं है, वेरिगन नाम है ना उसका शायद, वेरिगन या वराइच जो भी है, उर्दू में वराइच होंगे शायद। तो वो भाई की जो लाइन और लेंथ ख़राब की है ना, वो मैंने बहुत कम देखा है टेस्ट मैच में। अब्दुल्ला शफीक ने वाक़तन दिल खुश कर दिया कल बैटिंग करके। बाबर आजम ने तो चलो बाद में आए, उन्होंने खेला सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने आके धुड़ाम धुड़ूम इधर शॉट उधर शॉट, और कोई ऐसा नहीं है कि एज निकल रहा था शान मसूद की तरह, प्रॉपर शॉट, मतलब कवर का छक्का मारना, ऑफ स्टंप पे छक्का मारना, मतलब नामुमकिनात में से एक होता है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। और उस विकेट पे जहाँ बॉल कट रही थी, ऐसा नहीं है कि बॉल नहीं कट रही थी, बॉल कट रही थी, लेकिन उसके बाद अब्दुल्ला शफीक के आने के बाद पिच ऐसी फ्लैट हुई है कि बस ना पूछो। अब वही बात है कि लाइन एक दफ़ा ख़राब कर देना बॉलर की तो, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ भाई, हम बहुत बड़े नाकिद हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया कल बैटिंग देख के। अब क्या लगता है कि जो मैच भरपूर या जो इनिंग्स शुरू हो रही होगी, तो आज जो है वो 30-32 इनिंग्स के बाद बाबर आजम सेंचुरी करने में कामयाब हो जाएंगे? पूरी उम्मीद यही है कि बाबर आजम आज सेंचुरी कर लेंगे। और बाबर आजम का जो अब तक अपडेट ये है कि 86 से 88 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो जितनी फ्लैट विकेट है शायद ही वेस्ट इंडियन बॉलर्स कुछ कर पाए। बाबर आजम की सेंचुरी तो मुझे बिल्कुल पक्की मतलब क्योंकि 2023 या उस वक्त से लेके अब जो है वो उम्मीद है कि ये इख्तिताम हो जाएगा और सेंचुरी हो जाएगी उनकी टेस्ट में। बाबर आजम अगर क्या बोले, अगर उनके नसीब में नहीं लिखा तो अलग बात है। कल अब्दुल्ला शफीक का भी 99 पे एक कैच होते रह गया, मतलब वो 2 टप्पे खा के आया, वो डिसीव हो गए थे, लेग स्टंप पकड़ ली थी वेस्ट इंडीज। हाँ देखो ना, वेस्ट इंडियन बॉलर ने वो काम शुरू कर दिया था कल, टांगे पकड़ ली थी। बेसिकली थोड़ा सा रफ पैच अभी तो इतना नहीं हुआ होगा, उसको यूज़ करने की बॉल खेल या थोड़ा सा नेगेटिव टैक्टिक्स
भाई कल और 40 ओवर में हमारे 200 रन थे, ठीक है, और 56 ओवर में मेरे ख्याल से 250 रन थे। अब ये या तो इसी तरह हमारी तरह उन्होंने शायद तजुर्बा करने की कोशिश की और उस पिच को वैसा शायद नहीं बना सके जैसा वो चाह रहे थे। भाई वो तो देखते हैं आगे क्या रिजल्ट देती है पिच। हाँ, ये इस दफ़ा ये हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ अपनी जाल में खुद ही फंस गया है। जिस तरह हमने वेस्ट इंडीज़ को फंसाने के लिए जाल बिछाया था और हम अपने जाल में ही फंस गए थे, तो लग ऐसा ही रहा है अभी तक। तो ऐसा ही मामला है कि तबाही बर्बादी हो गई है इस टेस्ट में, और ये टेस्ट मैच हमारे पूरे कंट्रोल में है। तो लोग सेंचुरी के इंतज़ार में होंगे अभी तो अपना टोटल तो, क्योंकि 8 विकेट बाकी हैं, तो अभी जो है वो बाबर की सेंचुरी की सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब्दुल्ला शफीक तो कर चुके हैं, अब बाबर भी जो है वो कैरी ऑन करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को 150 प्लस पे जाना चाहिए, 200 पे जाना चाहिए, आज का दिन खेलना चाहिए। ये भी है कि हमारे यहाँ जो है काफ़ी अरसे से कोई कन्वर्ट नहीं कर पा रहा बड़े स्कोर्स में। आखिरी में टेस्ट में खास तौर किया था, उसके बाद से तो कोई आई थिंक ऐसे ही है कुछ। तो ये बेहतर है कि अभी मौका मिल गया है, जिन्होंने किया था वो भी बाहर हो जाते हैं। मौका मिल गया है, चौका मार दें, ठीक है, चौका क्या छक्का ही मार दें और ये टेस्ट मैच अपनी तरफ कर लें। इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता टेस्ट मैच इस अपनी तरफ करने का। कमज़ोर बॉलिंग हमारी ज़रूर है, ठीक है, उबैद शाह आपके सामने है, उबैद शाह को हमने खिला के उबैद शाह के साथ ही ज़्यादती कर दी, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, उससे तो बॉल ही बेचारे से नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये कि कुछ कह रहे थे फराज साहब। अभी खबर ये आई है 88 पे रन आउट हो गए बाबर आजम। रन आउट हो गए बाबर आजम? हाँ, 88 पे तो खेल रहे थे अभी, हैरान अभी तो 88 पे थे। अब तो ये मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, स्कोर एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ। बाबर आजम अगर 88 पे रन आउट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं यार? ये तो मतलब इससे बुरा क्या हो लास्ट सकता है? ओवर के बाबर इख्तिताम पे तो 88 थे। अब ये उन्होंने कुछ आखिरी कैसे आउट हुए ये जो देखना वो पड़ेगा। आखिरी बॉल पे कोई रन नहीं लिया था और ये वाकई जो है वो रन आउट हो गए। कल बचे हैं एक दफ़ा रन आउट। तो बिल आखिर जो है वो जो रिकॉर्ड टूटना था वो तो नहीं टूट मतलब सका, बैड लक कह लें, क्योंकि रन आउट हुए। अब वो देखना पड़ेगा क्या कैसे आउट हुए, गलती अपनी हुई है। बहुत नादिर मौका था बाबर आजम के लिए सेंचुरी बनाने का, क्योंकि आगे तो बहुत मुश्किल है, आगे तो बहुत मुश्किल है। अभी भी 60 रन उतारने। चाहिए मुझे खुशी ये है कि अब्दुल्ला शफीक ने अगर कुछ किया है तो उम्मीद है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ भी कुछ कर लेंगे, ऐसा ही है। तो बस ये अनफॉर्चुनेट मेरा ख्याल है डायरेक्ट हिट लगी है और बाबर आजम जो है वो 88 पे रन आउट हो गए हैं और 59-60 की स्ट्राइक रेट से खेल लेते। अच्छा स्कोर किया है, 10 चौके और 1 छक्का इन्होंने लगाया, तो बहुत अच्छा स्कोर किया। उम्मीद थी कि सेंचुरी भी कर लेंगे और अपना जो बाबर ने जो 1 छक्का लगाया है वो भी एक हाथ से ही लगाया था, ठीक है ना। तो ये बड़ी सैड न्यूज़ है बाबर आजम फैंस के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि अच्छा स्कोर कर रहे थे। नहीं, 150 रन की पार्टनरशिप लग गई थी। 283 for 3 है पाकिस्तान का स्कोर अब। ठीक है, फिर कल के अपडेट के साथ हम फिर आते हैं, देखते हैं कि कल तक हमारे हाथ में मैच होता है या नहीं होता। आज तो हमारे हाथ में मैच है और हम यकीनी तौर पे मैच ये जीत सकते हैं। कल तक तो हम ये कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है मैच जीतना, क्योंकि मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप किया है इन्होंने। डर लगता है वैसे पाकिस्तान, डर लगता है कि एक विकेट गिरी है और अब जो है चौथी भी गई भाई, अगला जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। नए आने वाले बैट्समैन भी गए, अवेश जफर। चलो भाई, तो चलो। ये वही मामला हो रहा है जो भी पिछले मैच में हुआ जो था। एक खदशा बस मैं इजहार ही कर रहा था। अब वो आप कहें खदशात सही थे या जुबान खाली थी या जो भी है, इनिंग्स बहुत ही खतरनाक होगी जो भी पाकिस्तान का। कल भी एक स्टैट्स आ रहे थे, वो भी तस्करा कर देते हैं, देखा होगा लोगों ने। फर्स्ट इनिंग का पाकिस्तान का जो है वो जो एवरेज है या स्कोर है या इस तरह की कुछ चीज़ थी स्टैट्स, वो अमंग 12 टीम्स वो बेस्ट थी। और सेकेंड इनिंग जो है मेरे ख्याल है वर्स्ट थी अमंग 12 टीम्स। तो इस तरह के स्टैट्स है, वो यकीनन वो एक दफ़ा रीचेक करके उसको लगा भी देंगे। चले जी, ठीक है जी, देखते हैं अब क्या रिज़ल्ट रहता है आगे। अल्लाह हाफ़िज़।